एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ और आपका अधिक समय न लेते हुए कहानी का प्रारंभ करती हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ में रहती थी। उसका कच्चा मकान था और उस मकान के आगे एक बरामदा था जिसमें छप्पर पड़ा हुआ था और बारिश के दिन थे। लगातार काफ़ी घंटों से बारिश हो रही थी। रात्रि का समय था। बुढ़िया को डर लग रहा था कि कहीं उसकी छत टपकने ना लगे, तो वो अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा, कहीं टपका तो नहीं आ रहा। मुझे शेर से भी ज़्यादा टपका का डर है। अब आंगन में जो छप्पर पड़ा था बरामदे में, उसमें बारिश से भीगने से बचने के लिए एक शेर आकर के रुका था। उसने जब अंदर बुढ़िया की बात सुनी कि उसे शेर से भी ज़्यादा टपका का डर है, तो बड़ा घबरा गया कि यहाँ तो कोई टपका आने वाला है और टपका इतना अधिक शक्तिशाली है, इतना भयंकर है कि बुढ़िया को मुझसे भी ज़्यादा उससे डर लगता है। तो कोई ना कोई बहुत ही शक्तिशाली जानवर होगा जिससे बुढ़िया को डर लग रहा है। तो भाई, यदि टपका आ गया तो मुझ पर भारी पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ तो खतरा है, यहाँ से भाग लेना चाहिए। और वो ये सोच करके अपनी गुफा की तरफ चल दिया कि कुछ भी हो, अपनी गुफा में भीगते भागते जाएं और वहीं जा कर के रहें। गुफा की तरफ जब जा रहा था तो दूर से उसने देखा कि कोई उसकी गुफा के दरवाजे पर बैठा है और वहाँ गुफा के दरवाजे पर सियार बैठा था, क्योंकि अंदर सियारनी ने अपने नवजात शिशु को जन्म दिया था। अब सियार ने देखा कि शेर आ रहा है, अब तो जान जोखिम में पड़ने वाली है। तो उसने सियारनी को कहा कि तू बच्चे को रुला, जोर जोर से बच्चे को रुला और ऐसे ऐसे कहना। उसने कुछ प्लानिंग बता दी उसको और सियारनी ने अंदर बच्चे को रुलाना शुरू किया। सियार बोला, ये बच्चा क्यों रो रहा है? सियारनी बोली, ये भूखा है और कल का शेर का मांस रखा है, उसे कहता है ये मांस बासा है, मैं नहीं खाऊंगा। ये बासे मांस को खाने से मना कर रहा है, इसे ताज़ा मांस चाहिए। सियार बोला कि अरे हाँ, वो शेर सामने से आ तो रहा है, बच्चे को ज़रा चुप करा, मैं अभी शेर को मार करके ताज़ा मांस देता हूँ। और इतनी ज़ोर से बोला कि शेर को दूर से ही सुनाई पड़ गया। ये तो नहीं दिखाई दिया कि कौन बोल रहा है, लेकिन ये सुनाई दे गया कि कुछ ऐसा बोला गया। अब शेर घबरा गया कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। ये तो जो बैठा है कोई जानवर, शायद टपका ही तो नहीं है जो मुझे मार करके अपनी बच्चे की भूख शांत करना चाह रहा है, तो टपका शायद यही है। अब उसने लिया और वो उल्टे कदम पीछे भाग लिया और तेजी से भागे पीछे। घबराया हुआ एकदम से कि ये टपका आज सामना हो गया टपका से। रास्ते में उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने देखा कि शेर तो बड़ी घबराहट में बड़ी तेज़ी के साथ पीछे जंगलों की तरफ भागा जा रहा है। तो लोमड़ी ने उसको, शेर को रोका और कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं इतने घबराए हुए? शेर बोला, कुछ पूछे मत, तू भी भाग चल, टपका पड़ा हुआ है, टपका आ गया है, मेरी गुफा में टपका ठहरा हुआ है। टपका आपने कब देखा? कि अभी मैं अपनी गुफा की तरफ जा रहा था तो टपका कह रहा था कि शेर आ रहा है, उसे मार करके और मैं ताज़ा मांस खाने के लिए प्रबंध करता हूँ, तब तक अपने बच्चे को चुप करा। तो लोमड़ी बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी गुफा में तो कोई भी टपका वपका नहीं है, वहाँ तो सियार और सियारनी है। सियारनी ने अपने बच्चे को अभी जन्म दिया है, वो रह रहे हैं वहाँ पर, आप किस टपका की बात कर रहे हैं? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद देख के आया हूँ, खुद सुन के आया हूँ। घबराहट में वो उससे जो निकल रहा था वो कह रहा था, मैं अभी सुन के आया हूँ कि टपका ये कह रहा था कि शेर आ रहा है, उसको मार करके नया ताज़ा मांस बच्चों के लिए खाने को दूंगा। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो
लोमड़ी और सियार और सियारनी है। कहीं तू मुझे मरवाने की बात तो नहीं कर रही? तूने खुद देखा था कि हाँ मैंने खुद देखा है ना, मैं वहीं से आ रही हूँ थोड़ी देर पहले। तो उसने कहा अच्छा तो सच कह रही है ना? कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, चलो अपनी गुफा की तरफ चलो। कि गुफा की तरफ तो नहीं जाऊँगा मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तेरी बात झूठ हुई तो? अरे नहीं ऐसा नहीं है, झूठ हुई तो ऐसा करो, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा पैर अपने पैर से बांध लो और चलो चलते हैं। भाई मैं कहाँ भाग जाऊँगी फिर आपके पास, आपसे छुड़ा करके अपने आप को। मुझे मेरा पैर अपने पैर से बांध लो और चलो, मैं बताती हूँ, और मेरी बात झूठी हो तो मैं आपके सामने ही हूँ मैं, और यदि सच हो तो फिर आप अपनी गुफा में जाइएगा। शेर बोला चल ठीक है। शेर ने लोमड़ी का पैर जो है अपने पैर से बांध लिया और उसको लेकर के अपनी गुफा की तरफ लौट लिया। अब जब थोड़ी दूर रह गया तो सियार ने देखा कि ये तो लोमड़ी जो है लेके आ रही है, ये अभी थोड़ी देर पहले जो देख के गई थी हमको, और इसने सारी बात शेर को बता दी कि यहाँ पर तो सियार और सियारनी रहते हैं। इसका मतलब है ये शेर को बातों में लगा करके लेके आ रही है। सियार ने जोर से आवाज़ में वहीं से कहा, देख मैंने अभी लोमड़ी को जो भेजा था ना, लेके आ रही है शेर को। जिस लोमड़ी को मैंने भेजा था यहाँ से कि तू शेर को लेके आ, तो ये वो उस शेर को लेके आ रही है। यहाँ से तो वो भाग लिया था लेकिन वो लेके आ रही है। अब थोड़ी देर में ही अभी मैं उसको मार करके उसका मांस बच्चे को देता हूँ, तब तक इसको शांत करा के रखना। अब शेर ने सुना कि भैया ये जो लोमड़ी थी इसको तो इसी टपका ने ही भेजा है। अब उसको बड़ा डर लगा और उसने पीछे मुड़ करके जो दौड़ना शुरू किया, जो छलांग मारना शुरू किया। तो कब एक छलांग के साथ में कभी तो लोमड़ी आगे की 4 कदम आगे गिरे और कभी लोमड़ी जो है पीछे रह जाए, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे गिरते गिरते 4-6 कुलामटी में लोमड़ी का दम निकल गया। लेकिन शेर को पता नहीं कि लोमड़ी मरी या बची, वो तो अपनी जान बचाने में भाग रहा था और जंगल की तरफ भाग गया। और जंगल में जा कर के जब बहुत दूर निकल गया तब उसने राहत की सांस ली कि अब मैं बहुत दूर आ गया। और फिर उसकी नज़र जो लोमड़ी थी उसके ऊपर गई जो मर चुकी थी और उसके दांत दिख रहे थे। उसको देख करके शेर बोला, अब कैसे दांत दिखा रही है? पहले तो मुझे मरवाने के लिए उस टपका के सामने ले जा रही थी। भैया जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। और ये कहते हुए शेर लोमड़ी के शरीर को खा करके जंगल की तरफ छिप गया जा करके। थैंक यू।